Good afternoon, guys. Okay, so क्या चल रहा है, क्या कर रहे थे हम लोग? The last class we were doing voice. Okay. चलिए वॉइस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कल कहाँ तक लिखा था हम लोगों ने? सिंपल पास्ट तक कर रहे थे क्या हम लोग? पास्ट परफेक्ट कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कर लिया था। ओके, अब क्योंकि हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी का भी नहीं होता, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? फ्यूचर। ठीक है, एंड हम फ्यूचर किसका, कौन सा? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर एक्टिव में व्हाट विल राइट? सब्जेक्ट ठीक है, ये जनरल सेंटेंस हमें पता है। एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी मेन वर्ब V1 लगाते हैं यहाँ पे, इसके साथ में V1 आता है, शैल विल के साथ में। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा? न्यू सब्जेक्ट प्लस शैल और विल बी प्लस V3 एंड प्लस उसके बाद बाय एजेंट या बाय ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, इस तरीके से होता है। सो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 बाय एजेंट। So how we will write that? If I say जैसे लिखते हैं, अगर he will do it, simple, he will do it, है ना? बिल्कुल सही। It will be done by him। ठीक है, तो ये का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, तो it will be done by him, बिल्कुल सही। He will do it, he will be done by him। तो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, will के साथ में be प्लस V3 लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के साथ हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे एक और सेंटेंस अगर बोले, मतलब एक्टिव में अगर हम लिखते हैं तो CM will address the meeting। पैसिव क्या हो जाएगा? The meeting, yes, the meeting will be addressed by the CM। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हमने द लगा रखा है ना, तो आराम से आप उसके पैसिव में द लगा सकते हो। The meeting will be addressed by the CM। ठीक है, the meeting will be addressed by CM, yes, by the CM, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट सेंटेंस फ्रॉम सिंपल फ्यूचर। देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट।
ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था ना कि इसके साथ हम लोग फ्यूचर का तो परफेक्ट का भी नहीं बनाते हम लोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता, सिंपल सिंपल कॉन्टिन्यूस का भी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट आता है नेक्स्ट, यानी कि सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लस फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस वाला भी, इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते। तो फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, तो ऐसे हमने टेंस में देखा था ये। तो दिस इज योर एक्टिव वॉइस। पैसिव में इसका क्या बनेगा सेंटेंस, न्यू सब्जेक्ट प्लस योर शैल और विल, ठीक है। जैसे एक्टिव में बोला जाए, I will have bought a car. Sir, a car will have been bought by me. Correct. क्या पैसे बचेगा, car will have been bought by me. ठीक है, बिल्कुल सही। तो आकार विल हैव बीन बॉट बाय मी। तो इस तरीके से हम लोग टेंसेस में हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग टेंस के सेंटेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो, जैसे हम लोग जो भी यहाँ पे जैसे शैलो विल है, शैलो विल और व्हाट देखा जाए तो दे आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पता है ना, कैन, मे, माइट, शैल, विल, वुड, ये सारे क्या होते हैं आपके, दीज आर ऑल मॉडल वर्ब्स। तो वैसे देखा जाए तो सारे मॉडल वर्ब्स का इसी तरीके से बनता है। ठीक है, हैव बीन, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, कुछ भी इस तरीके से, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, इस तरीके से अगर बोला जाए तो हमेशा इसी फॉर्म में बनाओगे आप किसी भी मॉडल वर्ब का भी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अलग सेंटेंस है, मेरा मतलब क्या था अभी, अगर ऐसे नहीं कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक और बता दूं, आई मस्ट डू इट, एक्टिव, पैसिव क्या होना चाहिए, यस, इट मस्ट बी डन बाय मी, बिल्कुल सही। ठीक है, हमेशा हम यही करते हैं, जो भी हमारा ये मॉडल वर्ब होगा ना, तो मस्ट, जैसे मस्ट दे रखा है प्लस बी प्लस V3, हमेशा इस तरीके से बोलेंगे हम लोग सेंटेंस, इट मस्ट बी डन बाय मी, बिल्कुल सही है। वही अगर यहाँ पे लिखा होता है कैन, आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी, इस तरीके से आप इसका बनाओगे हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, पैसिव ऑफ द वर्ब with two objects। ठीक है, पैसिव उन वाले वर्ब्स का जिसके साथ क्या होंगे, जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलता हूं he gave me some money, he gave me some money। ठीक है, सम मनी हो गया एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गिव मी सम मनी। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सब्जेक्ट की जगह रख के तो आप दो वर्ड सेंटेंस बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव। या सम मनी वाज गिवन टू मी बाय हिम, बिल्कुल सही। तो एक में हम लोग ऑब्जेक्ट किसे लेके बना सकते हैं, किसके साथ बना सकते हैं। सम मनी was given to me by him, सही है। और आई के साथ में मतलब मी का जो हमारा, अब इस मी की बात करें तो इसका क्या बन जाएगा, कौन सब्जेक्ट बन जाएगा, आई। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रखिए, यस आई वाज गिवन, बिल्कुल सही। आई वाज गिवन सम मनी बाय हिम, बिल्कुल सही। ठीक है, आई वाज गिवन सम मनी बाय हिम। तो इस तरीके से यू कैन मेक। तो यहाँ पे देख लिया ना हमने, एक ही सेंटेंस के हमने दो सब्जेक्ट्स बना लिया इस तरीके से, यानी इसका दो तरीके से बना सकते हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जैसे ऊपर सेंटेंस लिखा था, जिस वर्ब के साथ में एक ही सब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग मोनो ट्रांजिटिव, और जिसके साथ दो होते हैं उसे बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे ही betrayed them, he betrayed them। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मोनो ट्रांजिटिव, ऑल्दो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव, बस दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मोनो ट्रांजिटिव किस लिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स पता है ना, जिसके आप प्रोनाउंस हो चुका है भी, या फिर हम लोगों ने शुरू किया, हम थोड़ा सा आगे देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहां पे हम लोग सब्जेक्ट, जो वर्ब अपने साथ में सब्जेक्ट लेते हैं, सॉरी जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो मोनो ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, दीज आर मोनो ट्रांजिटिव। लेकिन अगर दो हो तो कैसे बोलेंगे, जैसे he presented me a watch। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें बोलते हैं तो डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही सेंटेंस, एकदम सही है। दे वर बिट्रेड बाय हिम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाज प्रेजेंटेड, है ना। तो यानी मी के अकॉर्डिंग बना लेंगे यहाँ पे, और आई के और वॉच के अकॉर्डिंग बना लेंगे, बिल्कुल सही। यस, अ वॉच वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय हिम, बिल्कुल सही है। यस, और अगर मैं आई के साथ लिखूंगा तो आई वाज प्रेजेंटेड अ वॉच बाय हिम, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। वॉच वाज प्रेजेंटेड टू मी बाय हिम भी ठीक है, एंड आई वाज प्रेजेंटेड अ वॉच बाय हिम, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। और इसमें होता है some verbs can work as both monotransitive and ditransitive।
ठीक है, तो कुछ वर्ब्स हमारे दोनों फॉर्म में काम कर सकते हैं, मोनो ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और डायरेक्ट ट्रांसिटिव हो सकते हैं। मतलब आप अगर एक सेंटेंस बोलो, जैसे ही टोल्ड अ स्टोरी, आप अगर एक बार यूज कर रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो भी ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर साथ में बोलो उसने मुझे कहानी सुनाई, तब भी वैसे बोल सकते हैं ना, he told me a story। ठीक है, तो ये भी आ सकता है और ये भी। तो यहाँ पे यानी हम इसी को, जैसे ही टोल्ड स्टोरी एक तरीके से लिख लिया, ही टोल्ड मी अ स्टोरी दोनों के साथ में रख लिया। ठीक है, जैसे आप बोलते हो आई वांट टू गो और समथिंग ऐसा, ठीक है, आई वांट समथिंग, कोई चीज बता रहे हो, आई वांट यू टू गो, तो अभी इसमें क्या है, मतलब ये उसके यूज को बता रहा हूँ कि एक ही चीज लगा सकते हैं, दो चीज। तो ही टोल्ड अ स्टोरी, यहाँ पे सब्जेक्ट योर वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्ट, O2 ऑक्सीजन जैसा लग रहा है ना। So this is what, this is your direct object and this is your indirect object। काफी कोशिश की मैंने इनडायरेक्ट लिखने की, यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, इस बार सही है। हेलो मानस, गुड, तुम कैसे हो? फाइन, चलो नाइस। ध्यान समझ में आ गया, मोनो ट्रांसिटिव और डायरेक्ट ट्रांसिटिव। ठीक है, यहाँ पे बस वर्ब के यूज को समझना है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि कौन सा क्या है, लेकिन हाँ जब पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हितैषी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप अब देखो इसमें मेरे ख्याल से दो ऑब्जेक्ट्स वाले में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए अब, एंड लेट्स टॉक अबाउट पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग पैसिव किस तरीके से बनाते हैं? तो उसमें पहली कैटेगरी लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद डू और डज। ठीक है, एक्टिव में आपका सेंटेंस किस तरीके से होगा? देखो मैं बता रहा हूं, फिर भी ये स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन आपको मोस्टली सेंटेंस ही याद रहना चाहिए, मतलब सेंटेंस से याद रखना ज्यादा आसान होगा, मेरे ख्याल से याद भी आपको वहीं से रहेगा। और बाकी जिससे जो अच्छा लगे वहां से कर सकते हो, और व्हाट आई फील कि उससे थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें हमने S1 क्यों लिखेंगे? ये तो आपका नॉर्मल सब्जेक्ट होगा ना। यहाँ पे हम भी कह रहे हैं आपका जो नया सब्जेक्ट बन गया वो प्लस V1, यानी इसका तो वो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, प्लस योर बाय एजेंट और बाय ऑब्जेक्ट, वट एवर यू फील लाइक, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे डू डू यू नीड सम मनी, डू यू
need some money. Yes, is some money needed by you? Yes, is some money needed by you? ठीक है. अब अगर वही हमारा सब्जेक्ट अगर कैसा होता है, अगर ये वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या आता, आर आ जाता. ठीक है, बस. जैसे कुछ भी. Did he buy any mangoes? या any books कर देते. Yes, were any books bought by him? बिल्कुल ठीक. Were any books bought by him? Correct. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डू और डज. ऑल तुम डू और डज देख रहे थे, लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिड से देख लिया, डिड भी सेम इसी फॉर्म में आता है. ठीक है, जस्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड फिर उसके साथ वॉज और वर करके क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, डू और डज इसलिए कहा था मैंने क्योंकि ये आपके किस मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म में है. देखा जाए क्वेश्चन आपका डू और डज प्रेजेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है और डिड का क्या आपका डिड पास्ट फॉर्म में होता है. ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से वाले. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हैज, हैव और हैड. इससे अगर हमारा कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम कैसे करेंगे. जैसे अगर क्वेश्चन में एक्टिव आपका क्या हो सकता है सेंटेंस. अब इसका तो ऑलरेडी V3 आता है हैज हैव हैड के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा. इसका पैसिव बनाएंगे किस तरीके से, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन देन V3 फिर आपका एजेंट या ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो भी आप लिखना चाह रहे हो. तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन होता है हैव यू written a book? यस. तो देखो इसके बाद तो यू के साथ हैव आ गया था, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा बुक. बुक के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लिखेंगे. तो बिल्कुल सही, हैज अ बुक. देखो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है, जो जिस चीज में हमें ऐसा है ना कि चीज में हम अटेंशन पे करना है या फिर क्वेश्चन क्या आएगा फिर हमें कैसे ध्यान रखना है, वो इन्हीं चीजों का है बस. He has a book been written by you? Has a book been written by you? प्रीति पूरी मेहनत कर रही है ना सही से. Has a book been written by you?
तो वैसे अबीर 100% एक्यूरेट है, ठीक है। अबीर कैसे याद है क्या सारे? एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के सारे से आ रहे हैं इसके, ऐसा? चलो अच्छी बात है। मैं नोटिस में तो आंसर कई बार ऐसा होता है कि आई जस्ट लुक एट द आंसर कि हाँ यार आंसर ठीक है, वाली चीज चाहिए, चलो सही बोला। सीधा ऐसा होता है कई बार। कई बार होता है अच्छा हाँ चलो ठीक है सही कहा। चलो गुड नाइस। एक कीरत ने नोटिस कर लिया, बढ़िया बात है। ठीक है, तो हैज अ हेड के साथ हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। एंड प्रीति सही है, जहां तक हो सके ऐसे ऐसे किया जाए, कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाए सेंटेंस में, वरना सेंटेंस खाली पूरे हो जाता है ना, कलरफुल हो जाता है इससे सेंटेंस में बुक लिखते ही। बस हमें ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखने पड़ेंगे सेंटेंस के अंदर जो मिल जाए आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्टिंग विद मॉडल वर्ब्स। क्वेश्चंस मॉडल वर्ब सबको पता है ना, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं साथ में उनके, स्टार्टिंग विद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमारे क्या है, कैन, माइट, शुड, वर्ड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो अगर इससे मॉडल वर्ब से आपको कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, एक्टिव में आपका क्या जाएगा। मान लो सवाल जब पूछते हैं कैन यू डू दिस, इस टाइप से तो बोलते हैं हम लोग, बोलना होता है तो, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, मॉडल वर्ब जो भी आपका यूज कर रहे हो प्लस सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कैन यू डू दिस, तो यू आपका यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह, फिर आपका वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या लिखेंगे हम इसका, मॉडल से ही शुरू होगा क्योंकि सवाल तो सवाल ही रहेगा, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू, इस तरीके से बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आपका नया सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस कैन दिस वर्क बी, प्लस इसके साथ क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, और इसके साथ क्या रहेगा आपका बाय, जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट का आपका जो ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वही पूछा जाए, कैन यू कंट्रोल दिस सिचुएशन, कैन यू कंट्रोल दिस सिचुएशन, दिस इज सिचुएशन। कैन यू कंट्रोल दिस सिचुएशन, यस। कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय यू, बिल्कुल सही। कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय यू, बिल्कुल सही। कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय यू, ठीक है। सिंपल, कैन यू डू दिस, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू, इस तरीके से आप यूज करोगे ना, ठीक है। कैन यू डू दिस वर्क, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सर कुड नहीं हो सकता, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे, पता है यहाँ पे अगर यहाँ पे कुड होता, यहाँ पे अगर आप कुड से लिखोगे तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, यहाँ पे कैन लिखोगे तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, ठीक है। वो उसमें होता है, हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग चेंज करते हैं इसे। यहाँ पे मॉडल आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द टेंस, टेंस चेंज नहीं कर रहे। तो मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सब्जेक्ट तो जैसा भी हो। आप जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन में, माइट, जितने भी आप यूज करते हो, दे आर लाइक सब्जेक्ट न्यूट्रल, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सबके साथ यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते, कैन को कैन ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगा सवाल जो हमारे किससे स्टार्ट हो रहे थे, मॉडल वर्ब से। यानी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस, पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस। उसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक्टिव में आपका आ जाएगा, लेट मी राइट इट अगेन। जैसे अगर बोला जाए यहाँ पे हैव यू
broken the mirror. डायरेक्ट इसका पैसे बताइए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? Yes, बिल्कुल सही. Has the mirror broken by you? Has the mirror been broken by you? इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सही. Has the mirror been broken by you? ठीक है. चलिए और देखते सेंटेंस. वैसे WH से लिखा था, WH से बेसिकली हमारा मतलब था, ये तो केवल H से लिखा है हमने. तो ये तुम्हारा उसका पहले वाला ही आ गया जो हम लोगों ने भी ऊपर देखा था. अब देखो इसी में अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, why have you broken the mirror? अब आया हमारा WH से, why have you broken the mirror? अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से समझते देखो, जब भी आप एक्चुअल में सवाल पूछ रहे हो ना, जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब आप क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हो, आपका हमेशा वर्ब पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है. ठीक है. हाँ, तो इसलिए वाई द मिरर हैव बीन नहीं होगा, वाई द मिरर हैज बीन. तो ये हमेशा हैज बीन, पहली चीज तो मिरर के लिए हैज लगाएंगे हम लोग, और दूसरा ये यहाँ पे हैव लगाया था हम लोगों ने किसके लिए, यू के लिए. ठीक है. अब मिरर लगाओगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और उससे पहले आएगा, बिकॉज क्वेश्चन अभी भी बरकरार है, वी आर स्टिल आस्किंग द क्वेश्चन. ठीक है. वाई हैज द मिरर. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप अभी भी पूछ रहे हो, क्वेश्चन वैसा ही है, बस क्वेश्चन पैसे में आ गया. वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू. ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग. अच्छा देखा जाए तो इसके अंदर बस हमने वाई ऐड कर दिया, बाकी बिल्कुल हैव और हैज की तरह चल रहा है. हैव यू ब्रोकन द मिरर, हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू. हमने क्या किया, केवल वाई ऐड किया. देखो ऐसे ही हुआ है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया. ऊपर वाला सेंटेंस देखो, हैव यू ब्रोकन द मिरर, इसमें बस वाई ऐड कर दो. वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू. सेम सेंटेंस. समझ गए. तो स्ट्रक्चर वही चल रहा है बेसिकली देखा जाए तो, उसके आपने आपने क्या कर दिया, नया वर्ड ऐड कर दिया. ऊपर वाला कौन सा, ये वाला जो भी बता रहा था, इसमें बस इतना है. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप हैज और हैव से कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, अगर मैंने केवल हैव से आपसे सेंटेंस लिखा था, वर्ब प्लस सब्जेक्ट,
अच्छा वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला, ओके। देखो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो तो आपको वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। जैसे ये मैं आप थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंस में बताता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव। तो कल हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो मैं वो बताता हूँ बस उससे। तो मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आपने ये मैंने क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली, तो फिर देखो क्या आ गया आपका, पहले वर्ब आ गया, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अब अगर आपको कोई फ्रेंड पूछता है कि मैं क्या पूछ रहा था, मतलब मैंने आपसे क्या पूछा, तो आप क्या बोलोगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है। अब इस टाइम पे देखो जरा, यहाँ पे आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो कि मैंने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा था। तो आपने वेयर के साथ देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद में वर्ब आएगा। तो जब भी आपको लगे कि यार यू आर एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन, या फिर सच में सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होता है, वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, यानी कि तब आपका इन्वर्जन लगता है इसमें, और तब आप क्वेश्चन पूछते हो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। अब नीचे वाला सेंटेंस है, ये आस्क मी वेयर आई लिव्ड, इसमें क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू आर जस्ट टेलिंग द अदर पर्सन कि भाई क्या पूछा गया था। समझ में आ गया सबको ये? किसी को समझ में नहीं आया तो बताना मेरे को, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि हम जब भी सवाल पूछते हैं, कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नहीं आया? चलो देखा जाए। वेयर डू यू लिव, ठीक है, दिस इज अ वर्ब, समझ में आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आपका, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका आ गया मेन वर्ब, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से पहले आपका हमेशा वर्ब आएगा, जब भी सवाल अगर पूछा जाता है, ठीक है। व्हेन यू आर एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, he asked या he said, ऐसे सिंपल होगा, he said where do you live, ऐसा where do you live। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है, अब अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैंने क्या पूछा, तो आप करोगे he said, या फिर really सिंपल he asked me where, अब इसका डू आई लिव नहीं बनेगा, नहीं, where I live। बात दरअसल ये होती है, यहां पे भी वेयर आ रहा है। अब आप एक बात बताना, ऊपर ये क्वेश्चन था ना एक्चुअल में, जब मैं सच में सवाल पूछ रहा हूं किसी से, तो आप क्या करते हो, हमेशा वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लिखते हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, यहाँ पे आप सामने वाले को समझा बता रहे हो उसकी मैंने क्या पूछा था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। तो जहां भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ऐसे समझ सकते हो, जहां भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो उस जगह पे क्या आएगा आपका, हमेशा वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। एक आंसर जैसे वो मतलब, हाँ ये एक आंसर जैसे हुआ, ये बस ऐसा हुआ कि मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट जैसा हो गया। दिस इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आप इतना याद रख सकते हो अभी के लिए, कि जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपका क्या आएगा, वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ठीक है। तो कौन सा वाला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, Why has the mirror been broken by you? तो इसमें काफी लोगों ने क्या किया था, मिरर इधर लग के वर्ब आगे लगा दिया था, why the mirror have been broken by you। तो why the mirror have been broken by you क्वेश्चन नहीं बनेगा वो, क्योंकि जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो आपका स्टार्टिंग में वर्ब आता है। तो याद है ना आपको
जैसे डू या डज से आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो, डू यू नो मी, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका सब्जेक्ट आया है। अगर इसका आंसर आपको देना हो तो आप क्या बोलते हो? आई डू नॉट नो यू, या फिर आप सिंपल बोलोगे आई नो यू, या फिर आई डोंट नो यू। ठीक है, तो फिर आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब। क्लियर है किरत? मानस समझ में आ गया, या फिर क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? चलो नाइस। तुमने क्या देखा था अभी? ओके, वाई का क्वेश्चन देखा था। तो जैसे डब्ल्यू एच वाई से था, अब मैं एक और लिखता हूँ क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन की बात करें डब्ल्यू एच से तो whom have you invited? Whom have you invited? अच्छा देखो, एक चीज सिंपल, ये whom बोला जा रहा है, तुमने किसे इनवाइट किया है? अच्छा रुक जाओ अभी जरा। whom have you invited, अभी हम ना चाहते हो मतलब ऐसे इनडायरेक्टली भी हमें पता है whom तुम पूछ रहे हो, वो किसके लिए पूछ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपने किसके लिए पूछा? ऑब्जेक्ट के लिए पूछा है। whom यहाँ पे रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट को। जब आप सवाल पूछोगे तो वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए आप उसके लिए क्या यूज करते हो? who यूज करते हो। ये आप लोगों को याद होगा, प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था। who सब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट को रिलेट करता है, सवाल पूछता है सब्जेक्ट के लिए, और whom पढ़ता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पहले इनवाइट किसने किया था? इसने इनवाइट किया था। तो ये तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए आपने whom लगाया कि भाई किसके लिए, किस किस को इनवाइट किया, ऐसा कुछ। whom have you invited, तो इसी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? who। ठीक है, अब यहाँ पे have लगाया था किसके लिए? यू के लिए। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं हमें, तो who has been, who के साथ तो आप सिंपल सिंगुलर ही लगाओगे ना। who has been invited by you। समझ में आया थोड़ा बहुत? यहाँ पे why we have written whom, why, एक चीज समझते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली इस पर्सन को तो जानते हैं ऑफकोर्स, यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूछा कि किसे इनवाइट किया गया है, तो whom रेफर कर रहा है टू द ऑब्जेक्ट। अब वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, तो उसी के लिए आपने क्या लिख दिया? who लिख दिया, तो who has been invited by you। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, तो उसमें हम लोग who लिखेंगे ना कि whom। ठीक है, दिस इज अ पैसिव। ओके, ठीक है। तो अभी ये याद रहेगा ना कि whom का पैसिव क्या होता है? who होता है, और ये वैलिड सा रीजन है, बहुत ही क्लियर सा। whom ऑब्जेक्ट एंड who इज सब्जेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन देखें। हम बात करते हैं वाई से, वाई या फिर हु। हु, मैं पूछ रहा हूं सवाल, जैसे हु रोट दिस बुक।
कुछ गड़बड़ लग रही है इस वाले में? नहीं, यस, बिल्कुल सही। ठीक है, बाय हुम, किसके द्वारा? अब देखो यहाँ पे तो आपको पता है ना यार, वैसे तो किसके द्वारा किताब लिखी गई कोई, जैसे हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लगा रहे थे, अब क्योंकि हमें हु का हुम बनाना है, ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, क्योंकि पैसिव लिख रहे हो इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुम तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे बाय हुम। ठीक है, अब देखो जरा सैफ, रुकते हैं यहाँ पे, अभी भी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, हु रोट दिस बुक, स्टिल दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन। हाँ तो यस, वहां पे क्या हो जाएगा, वर्ब पहले आना चाहिए दिस बुक से, ये चीज समझो यहाँ पे। हु रोट दिस बुक, यहाँ पे दिस बुक क्या थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अपने क्या बना दिया इसे, सब्जेक्ट। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, इस तरीके से आप से लिख लो, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। और अब देखो, क्योंकि सवाल है, वर्ड पहले आ रहा है कैसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, इस तरीके से कुछ रहेगा। आ गया समझ में अभी तक? चलिए नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट पैसिव ऑफ imperative sentences। imperative सेंटेंस कौन से होते हैं? What are imperative sentences? नहीं, वो एक्सक्लेमेटरी होंगे, देख वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएंगे आप। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो जिसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्डर कमांड, यस रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑर्डर कमांड विशेष की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, सजेशन एक्सेट्रा, इस तरीके के, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें हम लोग, एक्टिव में से अगर मैं लिखता हूँ, और एक काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस विद ऑर्डर। जैसे एक्टिव में सेंटेंस में लिखता हूँ अगर शट द डोर, ठीक है, शो क्या कर रही है, ऑर्डर शो कर रहा है। पैसिव क्या होगा इसका, शट द डोर। इंपेरेटिव से क्या होता है मानस, इंपेरेटिव से वो होता है ना, हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सेशन की बात करते हैं, वो सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे मैंने बोला, किसी को कमांड दिया शट द डोर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो जब आप किसी को कमांड दे रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, तो ये क्या होगा, शट द डोर, मैंने तुमसे कहा दरवाजा बंद कर दो, तो इट्स लाइक मैंने एक ऑर्डर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, लेट द डोर बी शट, यस बिल्कुल सही, लेट द डोर बी शट, ऑर्डर देना, यस, तो लेट द डोर बी शट। ठीक है, लेट द डोर बी शट, बिल्कुल सही। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पैसिव क्या होगा,
रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऐसा साउंड कर रहा है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, सही है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। नाउ सी, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अरे let the glass of water be brought। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, यार बढ़िया बना दिया। let the glass of water, अगर हम क्या करते हैं देखो, अब एक चीज समझे, ऐसे पैसिव में कौन बोलेगा। मानस अगर मैं बोल रहा हूँ ना, एक गिलास पानी लाया जाए, ठीक है, मैं अपने अपने सिंहासन पर बैठा हूँ एंड बस मेरे घर एक गिलास पानी लाया जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो क्या होता है, राजा महाराजा वाले जो भी कुछ देखे होंगे, ये होता है ना उनको बोलने का तरीका, एक गिलास पानी लाया जाए, ये लाया जाए। अब देखा जाए तो उनके लिए ऑब्जेक्ट ज्यादा जरूरी होता है, जो भी उनका ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पैसे वही करता है ना, कि भाई ऑब्जेक्ट ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट से क्या मतलब, कोई भी लेके आ रहा हो, मेरे लिए तो पानी चाहिए, बस ऐसा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक गिलास पानी लाया जाए। कौन लेके आएगा मुझे नहीं पता, रामू शामू में से कोई भी ला सकता है। आगे सर भी गिलास में पानी सच में याद हो गया। समंदर बंद कर दिया गिलास में, ऐसा हो गया ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऑड नहीं है। वाई ऑड, ऑड क्यों, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, एक गिलास पानी लाया जाए, ऐसा वाला ठीक है, इट्स फाइन, बोला जाता है। पैसे इसका ऐसे ही बनता है लेट के साथ में, ऑड क्यों लग रहा है। ये भी उतना ही ज्यादा कमांडिंग है जितना पहले वाला है। पहला भी जितना जितना इफेक्ट कमांड का ये एक्टिव वाला दे रहा है, पैसिव भी उतना ही कमांड के साथ ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों पूरी उस तरीके से कमांड वाले फॉर्म में है, क्योंकि वहां पे तो वो बात खुद के लिए भी हो सकती है। खुद के लिए भी कौन से वाले में, पैसिव में, जो हमने ये लिखा है ये खुद के लिए कैसे हो सकती है, वाई खुद के लिए। ये तो हम किसी को बोलेंगे ना, अरे तो ऊपर वाला भी हम किसी को बोलेंगे, नीचे वाले भी बोलेंगे। बिल्कुल सही, हाँ प्रीति, जब हम किसी को बोलेंगे ना तो ये खुद से कैसे हो जाएगा, खुद के लिए कैसे होगा। हम खुद से बोलेंगे पानी लाओ ऐसे एक तब कर सकते हैं जब खुद को ज्यादा आलस आ रहा हो, खुद से बोला भाई उठ के पानी लेके आओ जल्दी से, और एक काम करो, उठ के थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो। जब खुद से बात कर रहे होंगे तब हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं, मान ली बात बिल्कुल। अच्छा ये ट्राई कर लेना फिर सब लोग एक बार, ठीक है, ये वाली चीज खुद को ऑर्डर करके देखना कि वैसे कर, मैं बोल रहा हूँ ना कर ऐसा, तो कुछ अच्छे काम में लगाना खुद को फिर। इससे पहले कि घर से घर वालों कोई और बोले, खुद ही बोल देना, खुद से उठ के पढ़ाई कर ले थोड़ी देर, ऐसा। तो स्टार्ट डूइंग दिस, ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। चलो किरत पे कंफ्यूजन दूर करता हूँ तुम्हारी, इधर देखो, ये वाला सेंटेंस जब लिखा है ना मैंने, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सब्जेक्ट क्या है पता है, इससे बोल रहा हूँ लाने के लिए, बताओ कोई बताएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वाले में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में सब्जेक्ट क्या है।
यू, बिल्कुल सही अभी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू होगा क्योंकि आप सामने वाले किसी इंसान से बोल रहे हो कि ये सेकंड पर्सन से सेइंग इट, और किसी सामने वाले से बोल रहे हो तो वहां यू आ जाएगा। वैसे जब आप ऐसे बोलते हो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय यू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप, बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जरूरत ही नहीं लिखने की, पता है, इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर सेइंग दिस टू सम अदर पर्सन। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्डर ऊपर वाला भी है, ऑर्डर नीचे वाला भी है, जो सामने वाले को आप दे रहे हो टू द सेकंड पर्सन। चलो किरत, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, समथिंग हैज टू बी डन। ठीक है, मैं बता दूंगा इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का नहीं, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, तो करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं इसे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसे, जब भी हमारी अगली क्लास होगी वॉइस की, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। रिमेंबर दैट एग्जांपल। ठीक है, वी विल राइट दिस एग्जांपल, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे ग्लास ऑफ वाटर से, और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम लोग, तो सारी चीजें फिर डिस्कस हो पाएंगे आराम से। आज की वैसे बाकी सब क्लियर हुआ ना, सेंटेंस बहुत ही कॉमन से है, बस ऐसा है कि हमें एक दो बार पढ़ने की जरूरत है एंड हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाकी कोई भी डाउट हो वो बताइएगा। यस, चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।